राधे राधे दोस्तों, आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी के बारे में, जिसे रूप चौदस या छोटी दीपावली भी कहा जाता है। दीपावली से ठीक पहले मनाया जाने वाला यह पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से व्रत और पूजा करने वाले व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस अवसर पर शाम को दीपदान की परंपरा भी निभाई जाती है, जिसे यमराज के लिए किया जाता है। इसीलिए इसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। नरक चतुर्दशी दीपावली से 2 दिन पहले आती है। धनतेरस पहले दिन होता है, उसके बाद छोटी दीपावली यानी नरक चतुर्दशी आती है। इसे छोटी दीपावली इसलिए कहा जाता है क्योंकि दीपावली से एक रात पहले घरों और गलियों में दीपक जलाकर अंधकार दूर किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे मुख्य दीपावली की रात रोशनी में जगमगाई जाती है। इस दिन से जुड़ी पौराणिक कथाओं में सबसे प्रचलित कथा यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी और दुष्ट असुर नरकासुर का वध किया था। नरकासुर ने हजारों कन्याओं को बंदी बना रखा था। श्री कृष्ण ने उन्हें मुक्त किया और सम्मान प्रदान किया। इसी उपलक्ष्य में घरों और मंदिरों में दीपों की सजावट की जाती है। एक अन्य कथा में रंतिदेव नामक एक धर्मात्मा राजा का वर्णन है। राजा ने जीवन भर कोई पाप नहीं किया था, लेकिन मृत्यु के समय यमदूत आए। राजा ने पूछा कि मैंने तो कभी पाप नहीं किया, फिर मुझे नरक क्यों जाना पड़ रहा है। यमदूतों ने बताया कि एक बार राजा ने द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौटा गया था, यही एक पाप का कारण था। राजा ने यमदूतों से वर्ष भर की मोहलत मांगी। इस दौरान ऋषि से पूछा कि इस पाप से मुक्ति कैसे मिले। ऋषि ने कहा कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए और उनसे क्षमा याचना करे। राजा ने वैसा ही किया और पापों से मुक्ति पाकर विष्णु लोक में स्थान पाया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन सूर्य उदय से पहले स्नान करना, शुद्धता का ध्यान रखना और देवी देवताओं की पूजा करना अत्यंत शुभ होता है। इस दिन काली माता, भगवान शिव, हनुमान जी और ब्राह्मणों की विशेष पूजा की जाती है। घरों में चौमुख दीपक स्थापित कर रात के समय दीप जलाए जाते हैं। महिलाएं तिल के तेल से 4 बत्तियां जलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक रखती है। इस प्रकार नरक चतुर्दशी केवल अंधकार पर विजय का प्रतीक ही नहीं, बल्कि यह पापों और भय से मुक्ति का दिन भी माना जाता है। इस दिन विधि विधान से पूजा और व्रत करने से मनुष्य सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सभी धार्मिक और त्योहारिक कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।